समाज में आप सबको ये सीखना है कि अगर कोई बहुत अच्छा आदमी है समाज में, जिनमें दया धर्म दान पुण्य सेवा समाज के प्रति जीवन अर्पण कर दिया, उस घर के हर सदस्य को भी पूरे समाज को सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो नंद बाबा तो नंद बाबा ही थे। यथा प्रदत्तम आनंदम कृतम सर्वेशाम, जो बिना किसी ईर्षा घृणा द्वेष के, बिना किसी अपना पराया समझे सबको आनंद ही देते रहते थे। नंद बाबा के सब अपने थे, कोई पराया नहीं था। और नंद बाबा से भी एक कदम आगे यशोदा मैया, खुद नहीं खाती पर अपनी सखियों को, गोपियों को हर रोज गांव में पूछती कि कोई गोपी ऐसी तो नहीं जिसके घर खाना न पका हो। और ये कथा बड़ी पुरानी है, तो कथा से तो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं और सच लगेंगी, ये सच हैं। पर हमारी उम्र में, हम जब छोटे थे तो आधे गांव में खाना पकता नहीं था। हमारे में भी शाम को आधा ही गांव खाना पकाता था। और आप सबके गांव में ऐसा ही था 50 साल पहले। आधे गांव में खाना पकने की जुगाड़ी नहीं थी। सुबह का कुछ बच गया वही खाते थे लोग, चाहे कम पड़ो चाहे ज्यादा। और या फिर पहले जो है चाची काकी ताई मामा के यहाँ मांगने में शर्म नहीं थी किसी को, क्योंकि दिल मिले थे, इसीलिए मांगने में किसी को संकोच लगता नहीं था। सब लोग मांगते थे पहले चाचा के घर से, चाची क्या पकाया हुआ है, ये पकाया हुआ है, ले जाओ लाओ। खाली जीरो डाल दियो मट्ठा में तो लोग रायता भी मांग लेते थे। बात मांगने की नहीं है, बात यह है आदान प्रदान की, दिल की, दिमाग की। दिमाग और दिल दोनों ठिकाने पे थे, इसलिए चाची का घर का जो रायता है वो अच्छा लगता था। और था कुछ नहीं, नमक और जीरा। नमक जीरे की बात कहाँ है जब दिल मिल गया तो। पर अब चाची के घर में मटर पनीर बना है पर कोई जाता नहीं, कोई मांगता नहीं, क्योंकि अब दिल मिलता नहीं किसी से, अब दिमाग नहीं मिलता किसी से। इसलिए दिल अनेक नहीं है और दिमाग भी अनेक नहीं है बंधुओं। और जीवन में कोई अच्छा साथी किसी भी रूप में आ गया हो जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो बस दिल वहीं रखो, उसे बांटो मत। और परिवारी जनों के साथ में तो दिल को लगा के रखो, जोड़ के रखो। अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, परिवार में सदस्य भी अच्छे बुरे होते हैं, चाचा काका भी, चाची भी बुरी अच्छी होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बस ये ध्यान रख लो, कितनी भी चाची से लड़ाई हुई हो, तुम्हारे घर में कोई हादसा होने के बाद में चाची सबसे पहले पहुंचेगी रोने के लिए। इसको पकड़ के बैठो। क्यों? हमारे ब्रज में कहावत है पुरानी, और वो कहावत है कि पहले ब्रज भाषा में बोल दूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। वो कहावत है कि घोटू पेट कोई नवे, अर्थात आदमी जब बैठता है तो उसका जो घुटना है वो पेट की ओर आता है, यानी कि पेट माने अपने की ओर। इसीलिए अपनों से कभी भी दुराव नहीं रखना चाहिए। सब दुनिया अपनी है, पर कुछ अपने विशेष होते हैं, जो विशेष होते हैं वो ही श्रेष्ठ होते हैं। पर अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि लोग दूर वालों से प्यार कर रहे हैं और अपनों से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं दूर। और आदमी यहां तक बोल रहा है कलयुग में कि दुनिया में हम नीच से नीच आदमी से बोलेंगे पर तुमसे कभी बोलने वाले नहीं। माना बोलो, अपने मुंह से बोल रहा है कि हम नीच से दोस्ती करेंगे पर तुमसे ना रखेंगे दोस्ती। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं रखेंगे? चाची ताई ताऊ चाचा बड़े पापा छोटे पापा, इनसे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है, इनसे रिश्ता रखना है, रिश्ता। क्यों रखना है? कि जब तुम मरेंगे तो यही खोपड़ी छिलवाने आएंगे, वो दूर वालों ना आ रहो खोपड़ी छिलवाने के लिए, यही बैठेंगे तुम्हारा मुंडन करके।
और यही बताएंगे कि हमें बड़ा दुख है हमारे भाई के मर जाने का। और इससे प्रतीति होती है, जब आप सिर मुड़वा के बैठते ही अपनी शोभा खत्म करके, प्रतीति होती है कि ये आदमी दुख में, क्योंकि दुख में सुंदरता कम हो जाती है। तो बाल बाल छिलाने का मतलब पवित्रता से भी है और सौंदर्य से भी है। आवृतई तदई ग्वालम च गोपी भूयः भवान आपहु कृतम दृश्यम अनेन भोज्यम फलम यावते भर्तोर नैवेद्य। गोपी और ग्वाल सभी जो है भगवान का स्वागत कर रहे हैं, नंद बाबा का भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो गांव में रहने के बाद भी कोई गांव का बढ़िया आदमी जो होता है वो घर घर तो घूमता नहीं है, वो कभी कभी गांव में जाता है। और जब हम इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाते हैं और हमारा गांव में सम्मान है, तो उस मोहल्ले वालों के लिए तो ऐसा लगता है कि भगवान ही आ गए, ऐसे बड़े आदमी कहाँ आते हैं अपने यहाँ। तो सभी लोग राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभी लोग प्रणाम बंधन करते हैं। ये हिंदुस्तान की परंपरा है और यही सम्मान भारत का पूरी दुनिया में पूजा जाता है। प्रणाम करने का सम्मान हम सबको प्रदान करते हैं। एक ही गांव में रहकर उसी गांव के सदस्य रोज कहीं नहीं जाते। और देखिए, किसी भी महापुरुष को कितना भी अपन महापुरुष ना माने, पर उसकी छवि जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये महापुरुष ही है, ये भगवान ही है। जिसको नहीं पट रहा है मत मानो, इंसान ही मानो, पर उसकी महानता तो छुपेंगी नहीं, वो तो दूर से चमकती है। एक आदमी वो है जो चमक के भी चमक नहीं रहा, और एक आदमी बिना चमक के ही चमक रहा है। क्यों? दिन में तो कांच भी चमकता है, दिन में तो कांच भी चमकता है, अंधेरी रात में जो चमके हीरा तो वही होता है। दिन में तो कांच और हीरे में कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही है, हीरा भी कांच ही होता है। पर रात में कांच अंधेरे की अंधियारी में छुप जाता है, और हीरा तभी कहता है मैं हीरा हूं, हीरा हूं। क्यों? अंधकार भी उसे ढक पाता नहीं है। जो व्यक्ति तेजस्वी बलस्वी हैं, जो व्यक्ति सच्चे हैं, जिनकी आत्मा में तप है, बल है, ध्यान है, साधना है, वो अंधेरे में नहीं छुपते। और ज्ञानी लोगों के लिए, बैरागियों के लिए तो हीरा कुछ नहीं है, वो तो उसे कांच का टुकड़ा ही मानते हैं। चाहे वो रहीम हो, चाहे रवि हो, चाहे कबीर हो, क्योंकि ज्ञानी के लिए तो सोना चांदी कुछ रह ही नहीं जाता है। पर दृष्टांत के लिए हीरा जो है अपनी स्थिति बता रहा है अंधेरे में। तो जो लोग श्रेष्ठ हैं समाज में, वो अंधेरे में भी छुपते नहीं हैं। तो भगवान छोटे तो हैं कद में, उम्र में, पर वो हीरा हैं मानव समाज के। इसीलिए जैसे ही गांव में निकले तो गांव की गलियां कीर्तन करने लग गईं, गाने लग गईं, गीत भजन, सभी अपने अपने तरीके से ठाकुर जी का स्वागत कर रहे अपने अपने द्वार पर। आज हमारे यहाँ ब्रज में होली का पहला दिन है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का स्थापना हो जाती है, होली की पूजा आज शुरुआत हो जाती है। ये 15 दिन निकल जाएंगे। इन 15 दिनों के बाद में फिर आगे 15 दिन जब आएंगे तो वो प्रदर्शन जो होली का होता है वो दिखाई पड़ेगा सर्वत्र। आज होली की स्थापना का मतलब है अब सब तैयारी शुरू हो जाएंगी। अब कह रहे होंगे आप कथा में अचानक होली कहां से ले आए गुरुजी? ना, हर बात में रास और राज है महात्मा की। मैंने कहा आज होली की स्थापना हो गई, होली आई नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे भगवान श्री बाल गोपाल जी गांव में जो भ्रमण कर रहे हैं,
तो घर घर द्वार द्वार पर अलग अलग भजन कीर्तन से स्वागत हो रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ जब ब्रज में होली का उत्सव चलेगा तो हमारे यहाँ हर मोहल्ले में हर दरवाजे पर गोपियाँ अलग अलग गीत गा करके ग्वालों का स्वागत करती हैं। हाँ, हर दरवाजे पर जाते हैं हमारे यहाँ। गांव की फेरी लगती है, गाते बजाते खेलते कूदते हर दरवाजे पर जाते हैं। जिसके घर में दुख आया है, कोई मर गया है, साल भर में उसके दरवाजे पर जाकर उसकी होली जगाते हैं, उसकी होली मनाते हैं, उसकी प्रसन्नता करते हैं। वो नहीं करता, उसके घर पे सब सुमसाम रहता है। तो हमारे गांव के लोग जाते हैं, उसके घर में होली उत्सव करते हैं, आनंद करते हैं, जिससे कि इस उत्सव में उसके यहाँ भी दुख न रहे, उसके सब साथ हैं ऐसा उसे लगना। इससे समाज की परंपराएं ईमानदारी से निभाई जा सकती हैं। काश ब्रज की तरह पूरे देश में होता। देखिए ब्रज मंडल में मार धाड़ बंदूकबाजी भी जल्दी हो जाती है, पर प्यार भी लंबे समय तक नहीं चलता। बस यही ब्रज की खूबी है महाराज। कल वो वशिष्ठ जी आपको सुनाई रहे थे, क्या है ब्रज। आज मेरे गोपाल जी का अभिनंदन बंदन पूरे गोकुल में हुआ। परमात्मा को सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिले और सुंदर प्रसादी ग्रहण करने को मिली। इस कारण परमात्मा का जो लगाव है वो सभी बाल गोपाल गोकुल के नर नारी में हो गया। आपका लगाव किस में हो जाता है अचानक, आप ही बताओ। जो आपको प्रसन्न करने में सक्षम है, आपका लगाव उनसे हो जाता है। दुनिया में अनेक आते हैं अनेक जाते हैं जिंदगी में लोग, पर जो आपके लिए कोई प्रसन्नता दे ही नहीं पा रहे हैं तो आपका लगाव भी उनसे नहीं होना है। ओ आओ खाओ पियो जाओ भैया मेहमान जी बधाई। और जो आपके दुख हरण कर लेता है, जो आपकी दुखती हुई नस पर प्रेशर नहीं डालकर मरहम लगाता है, अपने आप उससे प्यार हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता है। तो मेरी परमात्मा का प्यार हो गया गोपी ग्वालों से। कैसा प्यार हो गया, ऐसा प्यार हो गया कि खाना भी उधर, पीना भी उधर, रहना भी उधर, खाली सोने के लिए अपने घर आते थे। ग्वाल बाल गोपियों का भी भाव बहुत सुंदर था परमात्मा के प्रति। आज मेरे परमात्मा ने पूरे गांव की रक्षा का बीड़ा उठाया। गांव में परमात्मा ने भ्रमण करके ग्वाल वालों का केवल प्यार ही नहीं देखा, सबकी परीक्षा ली कि कौन कितने पानी में है, कौन कैसा सोचता है समाज के बारे में। तो भगवान ने समझ लिया कि सबकी सोच तो अच्छी है गांव में, पर सब लोग लालची हैं, सब लोग लोभी हैं। कभी कभी आदमी बहुत सज्जन होता है पर लोभी बहुत होता है। सज्जन बहुत है पर दान पुण्य सेवा करने में बड़ा पीछे, हाथ से छूटता नहीं पैसा उसके। और है सज्जन सरल सीधा, और कभी कोई बहुत लोभी होता है। तो भगवान ने सब घर खाया, सब घर देखा, ठाकुर जी को तो सबने परोसा, पर भगवान ने फिर भी परख लिया कि लोग थोड़े लोभी हैं। क्यों लोभी हैं? क्योंकि अपने बाल गोपाल के ऊपर गोपियां खर्चा नहीं करती हैं। सबका हाल बेहाल था बाल गोपाल का। आप इसलिए आप इस कथा को पक्के दिल से मान के घर पे जाना है। इस कथा का मतलब है कि परमात्मा हर घर में हर रोज आते हैं और उसके हाल चाल देखते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है। अब आते जाते हैं, इसका मतलब वो दुख दूर क्यों नहीं करते? फिर सवाल ये उठता है, आने और जाने से परमात्मा के दुख दूर करने का सवाल ही नहीं है। क्यों? दुख और सुख दोनों ही अपने कर्म के कारण आते हैं, इसलिए परमात्मा उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। परमात्मा के लिए कोई सुख नहीं और कोई दुख नहीं। अगर परमात्मा दुख और सुख में फर्क करेंगे तो फिर तो किसी को दुख नहीं देंगे, वो केवल सुख ही सुख प्रदान करेंगे। देखो हम और आप दुख सुख को महत्व देते हैं, इसलिए हम भी यही सोचते हैं कि किसी को दुख ना पहुंचे हमारी वजह से। आप भी यही सोचते हैं। कभी कभी आदमी ट्रक कार लेकर के रोड से खुद मर जाता है गड्ढे में कुत्ते को बचाने के चक्कर में। तो चाहता कोई नहीं किसी को कुचलना मारना,
जब बुद्धि किसी किसी की दुष्ट हो जाती है वो अलग बात है, काट दिया मार दिया गुस्से में, पर ज्यादातर 99% लोग चींटी को भी मारना चाहते नहीं है। कई बार आदमी मक्खी को भी यूं हटाता है, मच्छर को भी यूं हटाता है, पर वो हटा हटा के घूम के फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है। तो उसको लगता है कि ये मेरे व्यवहार में बाधक बन रहा है, तो फिर वो दोनों हाथों का प्रयोग करता है, उसको मसलना चाहता है, पर पहले तो नहीं मसलना चाहता है। ये मैं हिंसक से हिंसक आदमी के बारे में कह रहा हूं आपको। कसाई बकरा काटता जरूर है, पर बाजार में कहां काटता किसी को। वो किसी को, अपनी पत्नी को कहां मारा उसने, अपने बच्चे को कहां मारा उसने। इसीलिए जो आदमी लालच और लोभ में पड़ता है, इस कारण वो बकरा काटता है। बच्चों से, पत्नी से उसका लोभ तो है, पर वो मार के कुछ नहीं पा सकता उनसे, इसलिए उनको मारता नहीं, उनको जीवित और पोसना चाहता है, क्योंकि उनको पोस के ही उसका लालच पूरा होगा, उसका लोभ पूरा होगा। पत्नी से अलग लालच है, बच्चों से अलग लालच है, तो उनको खिलाएगा, पिलाएगा, पोसेगा तो लालच पूरा होगा। है दोनों जगह लालच, एक जगह मार के प्राप्त हो रहा है लालच की, और एक जगह बचा के प्राप्त हो रहा है कसाई का। तो कसाई भी अपनी जगह कहीं तो अच्छा कर रहा है, बकरा काटता है, बेचता है, पर बच्चों के लिए ले जाता है, खिलाता है और पिलाता है, तंदुरुस्त करता है। पर बच्चों को पालने के लिए कसाई ने जिस तरह का कार्य अपने हाथ में लिया है वो अच्छा नहीं है। बच्चों को पालने वाला परमात्मा है, ऐसा सोच के कसाई को चाहिए कि वो टमाटर बेके, नींबू बेके, सब बच्चे पल जाएंगे। बकरा काट के ही बच्चे पलेंगे ये जरूरी नहीं है। काटना है तो भाई और भी कुछ काट लो। है आदमी 15 किलो मूली ला रहा है मंडी से, और मूली को ऐसो छीले और बीच में से ऐसे काटिंग करे, फूल को सो बना दे, गुलाब को सो फूल मूली का, ऐसी डिजाइन से काट के और थोड़ा नमक मिर्ची डाल के लाओ 50 रुपया, और मूली आ रही 75 पैसा की। बोलो कितना बढ़िया, 49 रुपये 25 पैसे का फायदा एक मूली पे हो रहा है। और ये मुर्गा फुर्गा काट करके ये क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और इनको 50-100 रुपए भी नहीं बचते पूरे मुर्गा पे। मेरी बात कोई सुन ले और मान ले तो जल्दी खुश भी होगा और पाप से मुक्त होगा और धनवान भी होगा महाराज। पाप की कमाई से आदमी के जीवन में खुशियों के क्षण कम आते हैं। आप ईमान से अपना जीवन जीते हैं तो कम में भी खुशी ज्यादा रहती है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को अनुमोदन कर रहे हैं। राजन, आज भगवान जब घर लौटे तो आकर के नंद बाबा को कहा, बाबा गांव का हाल कुछ अच्छा नहीं है, मुझे गांव का हाल अच्छा नहीं लगा। उनकी खिलाना पिलाना सेवा करना ये सब अच्छा लगा, पर उनके अंदर जो लोभ था, लालच था अपने बच्चों के प्रति, वो मुझे प्रिय नहीं लगा। तत्यम प्रदस्तयुक्तानां योगक्षेमं न कल्पताम। भैया स्वामी जी के लिए थोड़ा आसन की व्यवस्था करना। भगवान श्री कृष्ण ये जानना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं नंद बाबा को, बाबा गांव में इतने सुंदर लोग रहते हैं, गांव में इतने अच्छे लोग रहते हैं, और सबके घर में गाय दूध है, मक्खन है, घी है, दही है, पर नस्त बालम प्रबद्धते भोज्यम। पर ये कैसी मां है, ये कैसा पिता है जो गाय की सेवा दिन भर करता है और सारे दूध दही घी को बेच डालता है, अपने बाल गोपाल को भी नहीं खिलाता है। भगवान की रीत कैसी है जरा कथा के माध्यम से समझें। भगवान का चिंतन समाज के प्रति, अपने पुत्रों के पुत्रियों के प्रति कैसा है।
भगवान कहते हैं गोकुल में सभी नर नारी बहुत ही अच्छे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, भोले हैं और सबके द्वार पर गऊ है। पर मैंने 7 दिन गोकुल में भ्रमण करके ये देखा कि एक भी गोपी ऐसी नहीं है जो अपने बालक को तंदुरुस्त रखती हो। गाय के बछड़े, भैया आवाज थोड़ी ज्यादा हारमोनियम की इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, कंसुरा जा रहा था। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। परमात्मा न्यायकारी हैं, इसलिए परमात्मा न्याय कर रहे हैं गोकुल का, और इसलिए परमात्मा लीला करने गोकुल पहुंचे हैं। भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि गाय का जो दूध है वो गाय के ही पुत्र पुत्री के लिए है, और गाय के बछड़े गाय का दूध पीकर परपुष्ट हो जाते हैं। तब उस गाय की सेवा करने वाला जो मालिक है, सेवक है, बचा हुआ दूध वो ग्रहण करे। तदनंतर और भी शेष दूध बचता है तो फिर वो दूध आवश्यकता जरूरतमंदों को वितरण होना चाहिए। और ये संभव नहीं है, आपके पास इतनी बुद्धि और दान करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसका दही बनाओ, दही चलाओ, मक्खन निकालो, घी निकालो, और दूध के अलावा अपने बच्चों को दही खिलाओ, मक्खन खिलाओ। आपको क्या लगता है भगवान मक्खन क्यों खाते हैं? भगवान की सुंदरता का राज क्या है? भगवान के केसों का, बालों का राज क्या है? भगवान की 126-25 बरस तक की उम्र में जवानी का राज क्या है? बस यही राज है। बिना केमिकल की मिश्री, बिना केमिकल का गुड़ और मक्खन ताजा, जो आदमी खाली पेट सुबह सुबह रोज ग्रहण करता है, उसके बाल, गाल, बुद्धि सब परफेक्ट रहते हैं। फिर वहां कोई मति भंग, बुद्धि भंग, केस भंग, अंग भंग, ये सब नहीं होते महाराज। तो परमात्मा ने कहा जब पूर्ण भोजनी दूध है तो फिर इधर उधर काहे को मुंह मार करके पेट में गंध पैदा करना। जब गाय का भोजन पूर्ण माना गया है शास्त्रों में, पूर्ण आयुर्वेद में, तो गाय के भोजन में पूर्णता है। अर्थात किसी भी दूध में पूर्णता तो है, पर गाय का दूध जो है अपनी मां से अगर तुलना करें तो द्वितीय नंबर पर गाय का ही दूध आता है। हमारी जो मां है, जन्म देने के बाद उसका जो दूध है वही पूर्ण भोजन होता है इंसान के लिए। या तो इंसान को अपनी मां का दूध छोड़ने के बाद में मृत्यु पर्यंत 100 वर्षों तक दोबारा कभी दूध पीना नहीं चाहिए, और पीना चाहिए तो सिर्फ गाय का ही दूध पीने में पर्याय में शास्त्र में लिखा है। पर शहरों का हालत बड़ी खराब है। शहरों में थैली का दूध आता है और प्योर गारंटी की मार्का लगे आती हैं। कंपनियां ऐसी ऐसी हैं जिनको मोदी क्या, राष्ट्रपति क्या, सब मोहर लगा देते हैं, ये शुद्ध कंपनी है। पर भैंस का, ऊंट का, बकरी का, जितनी भी दुनिया के जानवर दूध देते हैं फालतू, सब दूध उसमें मिक्स आता है टैंकर में। अब बोलो, हम लोग गांव में गुस्सा हो जाएं तो अपने बालकन ने कहा कि भाई ऊंट को ऊंट हैरो पर अकल को जामे नाने को छोर। अब समझ गए? अगर थैली में ऊंट का भी दूध थोड़ा बहुत आता होगा तो आप हमेशा ऊंट के ऊंट ही रहेंगे, यानी गाली खाएंगे जिंदगी भर। कब सुधरेगा? ऊंट को ऊंट हो रहा। अब तेरे शरीर में से क्या डाल उगेंगी, पेड़ उगेंगे, डुग्गे उगेंगे। ये गाली है समाज की बाल बच्चों के लिए, डांट है ये, माता पिता का क्रोध झलकता है इसमें। इसका मतलब सीधा है कि मानव को अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार देने वाला दूध अगर मां के अलावा कुछ है तो वो गाय का है। ये कौन कह रहे हैं? ये किस लीला को कौन बढ़ा रहे हैं? प्रचार कौन करना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, और उम्र तो भी 5-6 साल की है।
नंद बाबा को कहा, बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव में ये दूध बिक्री करने का परंपरा कहाँ से आई। तो नंद जी चुप हो गए। मैंने क्या कहा था 1 घंटे पहले, किसी आदमी के अंदर 1000 करोड़ों अच्छाइयाँ हैं और पूरे गांव में सबसे ज्यादा दयालु आदमी नंद बाबा है। पर नंद बाबा भी गलती कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गलती कौन सी? दूध बेचने की। नंद बाबा के यहाँ लाखों गैयाएं मानी जाती हैं, वहां कितना दूध था? वो सारा दूध एक ऐसे दुष्ट के बीच में आता था बिकने के लिए, जिस दुष्ट को कभी दूध का दर्शन भी नहीं होना चाहिए था। कौन है वो दुष्ट? कंस है। आज भी वही चल रहा है। कितना भी समाज को सिस्टम दे दिया, समाज को लाइन दे दी, पर चल वही रहा है। आज भी लाखों किसान दूध के लिए गायों का गोबर डाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हारी बीमारी दुखारी देख रहे हैं, अपनी गाय को छाये में सुलाते हैं, खुद चौड़े में सोते हैं 4-4 गूदले ओढ़ के, अपने पशु जानवरों को अंदर रखते हैं, रखवाली करते हैं, रात भर जगते हैं, और सुबह क्या करते हैं? लालच और लोभ और संसार के खर्चों के लिए सब दूध निचोड़ के बाल्टी में, सब टंकी में डालते हैं, दूधिया की में, और अपने 3-4 छोरा छोरी हैं उनको चाय पिला के मुक्त कर देते हैं। जाओ बेटे पढ़ाई करके आओ, पढ़ाई करके आओ, पढ़ाई करके आओ। पढ़ाई तो हो जाएगी, पर ये जो लोभ है, लालच है, इसकी पूर्ति भी कहीं से करो। दूध तो बच्चों को आने दो। गाय का दूध अगर अमृत है तो उस अमृत को कैसे बेचना चाहिए, कल्पना कीजिए। पर अब तो महाराज सब गौशाला वाले भी बेच रहे हैं। मैं किस किस को समझाने जाऊंगा? मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर मैं तो जितना देख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा गौशालाओं का दूध भी तोले तोले बिक जाता है। केवल महात्मा इंद्रदेव जो है सेवा करते हैं गौ माता की, इसलिए उसको सम्मान उतना ही देते हैं। तो हमने तो निश्चय कर लिया है, जब तक श्वासों में श्वास हैं, हर रोज 1000 साधुओं को दूध पिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह 8 बजे भर देते महाराज भगोना, अनगिनत लोग आते हैं, दूध पीते हैं रोज चकाचक, मलाई मार के चलता है। हल्दी और डाल देते हैं हम दूध में, थोड़ा अदरक डाल देते हैं ऊपर से, तो दूध परम औषधि बन जाता है। और सुबह सुबह ये अंग भंग जो खाते हैं दिन भर, बचर बचर गंदा संदा यहाँ वहाँ, सुबह सुबह हल्दी का दूध मिल जाता है तो सब कचड़ा नीचे उतर जाता है, शुद्ध हो जाता है अंग शरीर आते हैं। वैसे दूध जो है संध्या काल भोजन के उपरांत पीना चाहिए, सुबह दही छाछ लेना चाहिए। पर हम सबको कितना समझाएं, दही भी खाएंगे लोग तो गरम गरम साग सब्जी के साथ खा बैठ जाते हैं शौक में। सब लोग दही रोटी सब्जी के साथ ही खाते हैं। जल्दी मरने का प्रोग्राम कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अब काव काव करने से कुछ होने वाला? हॉस्पिटल में जाने के कार्यक्रम कम से कम हो, इसीलिए भोजन को भोजन की तरह ही करना चाहिए। आप सुबह सुबह भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में सब लोग, पौराणिक परंपरा में भोग लगाने की प्रथा है। तो आप बताइए, आप अपने घर में ठाकुर जी को कितने भोग लगाते हैं एक साथ? कितने आइटम चढ़ाते हैं बताओ तो सही। हाँ महाराज, आज महाराज हमने बूंदी को भोग लगायो, महाराज परसों हमने चनौरी को भोग लगायो, महाराज अतरसों हलवा बनायो। तो अब भगवान को एक दिन हलवा, एक दिन चनौरी, एक दिन ये, एक दिन पराठा, एक दिन मिठाई, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ। ये भोजन क्यों? अकेला ही भोजन भगवान को क्यों? स्वास्थ्य के हिसाब से ये भगवान को भोग लगाकर ये बताया जा रहा है कि जैसा ठाकुर जी खाते हैं वैसा ही ये मूर्ख इंसान तू खा। पर मूर्ख इंसान ऐसा नहीं सोचता है। ठाकुर जी के लिए सोच रहा है पर खुद के लिए नहीं सोचता। ऐसा विपरीत भोजन करने से आदमी जल्दी से अस्वस्थ बीमार होता है, कुरूप बनता है।
उसके स्वास्थ्य में कुरूपता आ जाती है। पूरी दुनिया में मैं जहां जहां भी गया हूं, देश में विदेश में, सबने मुझसे यह सवाल किया है, गुरुजी आपकी सुंदरता क्यों ऐसी है, क्या है? तो हमने कहा सीधा भोजन करते हैं, सीधा सुंदरता खाते हैं रोजाना। आदमी अगर सुंदर है और सुंदर को और सुंदर दिखाने के लिए उस पर कोई काली क्रीम तो लगाएगा नहीं। है कोई क्रीम काली ऐसी जो गोरा कर दे? ना, गोरे आदमी सुंदर लोग भी क्रीम फ्रीम लगाते हैं तो उनका कलर भी वैसा ही होता है, व्हाइट होगा, गेहुआ कलर का होगा, आपकी चमड़ी जैसा होगा, पर कोई काला पोत के गोरा हो जाए ऐसा तो नहीं है। इसलिए जैसे आप लगा के अपनी सुंदरता को, चमड़ी को 2-4 घंटे के लिए और अच्छा दिखाना चाहते हैं, वैसा ही अंदर से चमड़ी रोज उपजती है। विज्ञान ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि चमड़ी का रोज जन्म होता है, रोज मरण होता है। चमड़ी रोज मरती, रोज पैदा होती है। बॉडी के सेल्स रोज उपजते हैं, रोज चार्ज होती है बॉडी। और हमारी बॉडी में तो 7 परतें चमड़ी के, अलग 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 अलग। आप गिर जाएंगे, गिरने के बाद छिल जाएंगे, 15 दिन के बाद में एकदम नई चमड़ी आ जाएगी। छिल गए, जो पुरानी जो थी वो घसड़ गई, निकल गई, काला काला सा हो गया, दाग बन गया, और 20 दिन के बाद में वो दाग नहीं रह जाता है। फिर अगर चमड़ी ही छिली है तो दाग नहीं रह जाता है, चमड़ी नई आती है। और चमड़ी के साथ मांस भी निकल गया तो दाग बन भी सकता है, क्योंकि वो तो 7 परतों को फाड़ के तब मांस आता है। तो हमारी 7 लेयर की चमड़ी है और 7 कलर शरीर में पाए जाते हैं। आदमी कोई चाहे कितना भी गोरा हो, पर उसके होठ का रंग अलग होता है, होठों का रंग। और कितना भी गोरा हो, आंखों का रंग अलग होता है। आदमी कितना भी कैसा भी हो, पर उसके पैर की चमड़ी, नीचे की तबले की अलग होती है, हाथ की तलवे की अलग होती है, पीठ की चमड़ी अलग हो और पेट की अलग होती है। अच्छा, आप पीठ में लात मार दो और पेट में मार दो, पता ही चल जाएगा अपने आप कि कहां क्या है, कहां क्या है। तो टीचर लोग पहले स्कूल में मुर्गा बना के पीठ पे मारते थे, और जितना पीठ पे मारे उसको आधा भी पेट पे मारो तो काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी चमड़ी का ख्याल रखो, भगवान को धन्यवाद करो सुबह संध्या करके, शाम को भजन गा के भगवान के, क्योंकि 7 लेयर लगा के भेजा है। एक लेयर पर फोड़ा फुंसी हो जाए तो दूसरा निकल के आवे, सुंदर दिखे। पर वो लेयर 7 जो हैं तभी काम करेंगे जब पेट में खराब सामान नहीं जाए। तो क्या करना चाहिए गुरुदेव, ये बताइए। देखिए, कभी कभी तवे पर रोटी चिपक जाती है। अब चिपक जाती है तो चिमटा भिमटा से खुरचा खुरची करके पलटी दें। बाजरे की तो इतनी बदमाश है, रोटी बिना चिपके ना माने। हैं? पर माताओं ने सब आइडिया निकाल रखे, रोटी ना चिपके उसके लिए 2 प्रयोग हैं। एक प्रयोग यह है कि गरम तवे को भी कपड़े से एक बार अच्छा पोंछ लेना तो रोटी नहीं चिपकती है, एक हो गया। दूसरा प्रयोग यह है कि गरम तवे पे थोड़ा घी चिपड़ दो, दूसरा ये प्रयोग है। तो आप के अंदर जो जठराग्नि के ऊपर जो लीवर काम कर रहा है वो तवा है, और उस तवे पे जाके रोटी चिपक गई तो पेट साफ होने वाला, न पचेगी न बाहर आएगी। तो इसीलिए अपने लीवर को रोज डिटॉक्स करना चाहिए। या तो उसे साफ करो, और साफ नहीं करते हैं तो उस पर चिकनाहट फेरो। तो महाराज क्या करें चिकनाहट? तो 2 प्रकार से चिकनाहट कर सकते हैं। एक तो साफ करने के लिए सुबह गर्म पानी आदि का ग्रहण कर लो, और दूसरा अगर वो ना हो तो थोड़ा मक्खन और मिश्री सुबह सुबह खाली पेट खा लो, और फिर खाओ जो आपको अच्छा लगे वो खा लो। तो लीवर कम से कम बचेगा, चोट कम लगेगी लीवर को। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा तो अच्छा नहीं होगा, कोई पहलवान होता तो उससे पूछता। मैं ये पूछता पहलवान से, भैया ये बता, तुम लोग जो दंड बैठक लगाओ तो तेल काहे को चपरो?
व्यायाम करना है तो बिना तेल के ही कर लो, जिम में लोग तेल नहीं लगाते। पर अखाड़े में जो मामला शुद्ध मामला है, जो ओरिजिनल व्यायाम है, उसमें तो तेल की मालिश करते हैं महाराज, और तेल की मालिश करके ओरिजिनल व्यायाम करते हैं। जिम वाला जो व्यायाम है वो नकली है, उसमें क्या जरूरत है तेल फेल की, और न जिम वाले से कुछ हो रहा किसी को। ऊंची दुकान फीके और तेल फेल लगा करके जो आदमी खुले में डंड मारे, ऊपर से ठंडी पड़ रही है और ये डंड पेल में लग रहा है, दई दे दई दे, और नाक टपक रही है, नाक पहुंच पहुंच के फेंक रहा, दे दंड दे दंड। इसका मतलब यह है कि सबरे फेफड़े साफ कर दिए छोरा ने डंड मार मार के। और जब आदमी के फेफड़े साफ हो गए तो फिर कोरोना से मरवे वारो नहीं है महाराज। महाराज ऐसे सटक गए, 22 साल को छोरा पुट मर गो, 28 साल को छट मर गो, और रोजाना जिम में ऐसी तैसी हो रही थी और मर गए, चले गए। क्यों? व्यायाम करते समय नाक पतली जरूर होनी चाहिए। आदमी जब व्यायाम असली करता है तो नाक बहने लग जाती है, फाई फाई करता है आदमी। तो आप समझ लो जब आदमी की नाक पतली हो गई तो इससे ये सिद्ध हो गया कि शरीर में खून भी पतला हो गया, आदमी जवान हो गया, मामला फिट हो गया। अब इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा शाम तक। और जिम में क्या होता है, जिम में जिस अंग को चाहे वही अंग व्यायाम करता है, बाकी पूरा शरीर बेकार। जिम में क्या है, इस व्यायाम से बाह ऊपर का स्ट्रक्चर बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे छाती गुदगुदी होगी, इससे छाती चौड़ी होगी, इससे पीठ ऐसी होगी, इससे कमीर हिरणी जैसी हो जाएगी कमर। बस कमर को हिरणी कर लो और कुछ हो न हो तुमसे। जहां जितना चाहिए वो सब सही होना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे परमात्मा क्या कर रहे हैं, भगवान श्री क्या कृष्ण क्या कर रहे हैं वो समझो। इतनी छोटी सी उम्र में परमात्मा को ये सब करने के लिए बुद्धि कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो तो चिति चिताए मोर हैं। पूर्वाग्रह पूर्व संस्कार के कारण किसी किसी बालक को बहुत कम उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान, सामाजिक हो चाहे शास्त्रीय हो, उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा सपोर्ट मिला ज्ञानियों का, ज्ञान जल्दी प्रकट हो जाता है। पर ये सब प्रारब्ध बस होता है। अगर आप पिछले जन्मों में श्रेष्ठ हैं तो आपकी आत्मा के साथ मन बुद्धि चित्त भी श्रेष्ठ ही रहता है, और मर जाने के बाद आत्मा के साथ ये चारों अंग साथ ही रहते संस्कार लेकर। अब दूसरे शरीर में आप चले जाएंगे तो पिछले जन्मों का विद्या, संस्कार, व्यायाम, चिंतन सब आपके पास रहेगा। जैसे ही कोई श्रेष्ठ गुरु आपको मिल जाएंगे, तत्काल पिछले जन्म की फैक्ट्री ओपन हो जाएगी। इसीलिए अगला जन्म अपना अच्छा करने के लिए आज हमको अपने मटेरियल को बढ़िया बना के रखना है। पता कुछ भी नहीं है कब शरीर छोड़ना पड़ जाए। अच्छा, कुछ लोग तो पूरी जिंदगी में यही सोच सोच के मर जाते हैं कि अभी कहाँ है, अभी तो मैं तो 50 कोई तो भया हूं, अभी कहाँ, अभी तो 40 कोई तो मैं हूं, अभी सबरी जिंदगी पड़ी है। रावण को भी बाप बन रहा ही तो, यह तो सबरी जिंदगी को डाटा मालूम है, ज्योतिष भी फेल कर दिए इसने। तो बोलिए, इसको ये भी पता है कि मैं कब तक जीऊंगा, अभी तो सब जिंदगी पड़ी है। अभी से कहा हवन करो, संध्या करो, पूजा करो, गुरु करो, ये बंधन है बंधन। अभी तो खेलवे खाएवे की उम्र है। तो भजन करते समय खाने पे कौन ने पट्टी बांधी है? बोलो। हवन पूजा कथा सुनने समय किसी ने कहा है कि तुम मत खेलो? हम तो कथा में ही तुमको खिला पिला के रखते टनाटन। कौन कहता है कि तुम बिना खाए पिए भजन करो, ध्यान करो, संध्या करो? सब लोग ये कहते हैं कि खाओ पियो स्वस्थ रहो और भजन भी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अरे खाने से पहले कम से कम पतंजलि को पढ़ तो लो। खाना कहाँ लिखा है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5वें नंबर पे भोजन है।
और तुम्हारो भोजन चाय बन गई का तो लाली ने घड़ी माऊ देखियो कितने बज गए। अब बोलो, अब इसको घड़ी बताने वाला एक आदमी चाहिए, एक चाय के बारे में बताने वाला चाहिए, तो कम से कम 15 होना इसकी जिंदगी में, और पैदा एक ही करे हो। अब जब तुझे हर काम के लिए आदमी लगता है तो एक काय को पैदा करो, फिर इतने तो कम से कम ला दुनिया में जो तेरा काम कर सके। एक घड़ी बतावे, एक चाय के बारे में बतावे, एक तेरे बिस्तर फिस्तर के बारे में सोचे, एक बाथरूम तक तुझे ले जाए। तो काय को ग्रस्त में मरे हो भैया। आधे लोग तो सोते सोते पी लेते चाय, सो रहे हैं जग रहे हैं और चाय पी रहे हैं बीच बीच में। बोलो, सो रहे हैं जग रहे हैं चाय पी रहे हैं। कल सुबह भुकभुको सो सवेरे कल हमने ने झांक लिया अपनी छजली में से नीचे, कोई दिख गो। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो सवेरे सवेरे इतने अंधेरे में? तो जवाब आया, गुरुजी मैं चाय लेने आया हूं। बताओ अब अंधेरों ना फटो। अरे जो देवता तुम्हारी सेवा में लगे हैं कम से कम उनको तो आ जान दो, वृंदावन तक सूर्य तो प्रकट हो जाए कम से कम।